हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं और इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला है बिलाल हीटेड इथेनॉल विद कंपाउंड ए इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑब्जर्व्ड अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बी। ठीक है, व्हेन बी इज ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इट गिव्स बैक इथेनॉल एंड कंपाउंड सी। फिर यहाँ पे क्या है, आइडेंटिफाई ए बी एंड सी, राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड एंड नेम द रिएक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि कोई एक स्टूडेंट है बिलाल, वो क्या कर रहा है, इथेनॉल को हीट करता है कंपाउंड ए के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड और वहां पे स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखो ये की पॉइंट है यहाँ पे जो तुम लोग को याद रखना है कि जो ये स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है या कभी कभार कह देते हैं फ्रूटी ऑर्डर, तो ये एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कंपाउंड बी हमारा क्या बन रहा है, एस्टर। ठीक है, यानी कि हम इथेनॉल की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे एसिडिक एसिड ले लिया CH3COOH, और इसको हम किसके साथ कर रहे हैं, हीट करेंगे इथेनॉल के साथ C2H5OH। इज इट क्लियर? इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, ये यहाँ पे मैंने ले लिया कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करेंगे इथेनॉल के साथ, तब यहाँ पे डिहाइड्रेशन होता है। इस टाइप से ये वाटर एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से और ये फॉर्मेशन हो जाएगा एस्टर का। तो ये जो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है या फ्रूटी ऑर्डर कंपाउंड है, इट इज एस्टर। ठीक है, यहाँ पे इसका IUPAC नेम लिखने की बिल्कुल भी तुम लोग को जरूरत नहीं है, बस अगर लिखना चाहो एक तो ये हमारा क्या हो जाएगा कंपाउंड बी। ठीक है, और इसको बता सकते हो एस्टर बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे बोला है कि अगर when compound B is treated with sodium hydroxide, इस B की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये यहाँ पे हम रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, अब तुम लोग याद रखना कि एस्टर की रिएक्शन जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तब ये प्रोसेस कहलाती है हाइड्रोलिसिस होगी। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मेशन इन्होंने खुद बोला है कि कंपाउंड इथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा और कंपाउंड सी का। तो जो कंपाउंड सी हमारा बनेगा, इट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि सोडियम एसिटेट का फॉर्मेशन होगा। और साथ में क्या बन रहा है यहाँ पे, इथेनॉल C2H5OH। ठीक है, इस सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज नोन एज सोप। ठीक है, ये यहाँ पे किस चीज का फॉर्मेशन होता है, सोप का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हमारा कंपाउंड ए है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारा कंपाउंड बी हो गया एंड दिस वन इज कंपाउंड सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन्होंने ये कहा है राइट द नेम ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। यहाँ पे जो जो रिएक्शन हुई है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इज नोन एज एस्ट्रिफिकेशन। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, एस्ट्रिफिकेशन। ठीक है, और जब हम एस्टर के हाइड्रोलिसिस कराते हैं बेस के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तब ये प्रोसेस कहलाती है सपोनिफिकेशन। तो ये इनके नेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे दो रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही हैं, वन इज एस्ट्रिफिकेशन एंड सेकंड वन इज सपोनिफिकेशन। तो इस टाइप से जो स्टूडेंट बिलाल है, वहां पे उसने जो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड ऑब्जर्व किया है, इट इज एस्टर। और जब उसके रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा देंगे एस्टर की रिएक्शन, तब वहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। थैंक यू सो मच।